चलो हेलो। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बारग्राफ को करेंगे। और जो ये बारग्राफ चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। सबसे अगर ज्यादा हम लोग आसान देखें तो आप सभी के बच्चों पूरे नवोदय विद्यालय के सिलेबस में अगर हम सबसे आसान चैप्टर देखें, सबसे आसान टॉपिक देखें तो हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बायोग्राफी है। क्या है बच्चों, बायोग्राफी है, ठीक ना। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ आज इस क्लास को। जो भी बच्चे एप्लीकेशन वाले हैं, तुमने प्यारे बच्चों आज थोड़ी क्लास डिले हो गई है, लेट हो गई है, ठीक ना। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं है। चलो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा है, बहुत आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों। आपको शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ एक बार। चलो अब आपको सही दिख रहा है। देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे आसान चैप्टर होता है ये हमारे पास, ठीक ना बच्चों। इसमें देखो सिंपल सी इन्होंने बात कही है, क्या बोला है, एक मिनट। बच्चों पहला क्वेश्चन है और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक ना। ये जो चैप्टर है बच्चों हमारे पास, इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे। बोला है द फॉलोइंग बारग्राफ शो द सेल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डे। बच्चों ये जो है ना, ये जो ग्राफ दे रखा है, ये एक बर्गर सेलर है, वो 5 दिन में कितने बर्गर बेचता है उसका डाटा आपको दिया गया है, ठीक ना। और यकीन मानो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर इतना आसान है ना, आप सोच नहीं सकते। अगर इस चैप्टर को मात्र अगर 1 घंटे की जो क्लास है, 1 घंटे की अगर आप क्लास कर लेते हैं तो आप यकीन मानो कि आपके एग्जाम में जो एक सवाल आए, 2 सवाल आए, आप सारे सवाल को कर जाओगे। देखो बच्चों ध्यान से, इस पहले ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों ये दिया है, इस पे दिया है, देखो वाई एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ बर्गर, और बच्चों एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, दिन का नाम दिया है। जो 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। देखो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं जनरली क्वाड्रेंट प्लेन, ठीक। इस पे जो बच्चों ये जो इन्होंने दे रखा है ना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं बच्चों वाई एक्सिस। इतना बस याद रखो आप लोग, ठीक ना। अभी बस इतना याद रखो, जो बच्चों ऐसे है, जो हॉरिजेंटल है इसको कहेंगे एक्स, और जो वर्टिकल है इसको क्या कहेंगे वाई। यहाँ पे बच्चों देखो ये जो एक्स है ना, एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या दिया है, डेज का नाम दिया है, ठीक ना। और वाई पे क्या दिया है बच्चों, बर्गर जितना बेचा है। देखो यहाँ पे वेंसडे को कितना बर्गर बेचा है, इस वाले को देखो, वेंसडे वाला बच्चों कहाँ पे मिल रहा है, 40। बच्चों थर्सडे को कितना बेचा है, थर्सडे वाला देखो कहाँ गया है, ये 60, ठीक ना। फ्राइडे को कितना बेचा है, तो फ्राइडे वाला देखो कहाँ मिला है, 80। और बच्चों सैटरडे को कितना बेचा है, तो सैटरडे वाला देखो जाके मिल रहा है 55, ठीक ना। तो बच्चों ये आपका 1 2 3 4 4 दिन का दिया हुआ है, ठीक ना। और बच्चों इन्होंने क्या बोला है, द फॉलोइंग पैराग्राफ शो द नंबर ऑफ बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डे, 5 दिन का ये या इफ टोटल बर्गर सेलर 320 डे, द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे। ठीक है बच्चों, देखो संडे का ग्राफ इन्होंने नहीं बनाया है। देखो यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया है, 4 दिन का सेलिंग दिखा दिया है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का सेलिंग दिखाया है, और बच्चों संडे को नहीं दिखाया। तो आप क्या करेंगे, वेंसडे थर्सडे और बच्चों इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो वेंसडे को कितना था, वेंसडे को बच्चों 40 था, ठीक ना। ट्यूसडे को कितना था, ट्यूसडे को बच्चों 60 था। फिर ये फ्राइडे को कितना था, फ्राइडे को बच्चों 80 था, और सैटरडे को कितना था, 55 था। सबको ऐड कर देंगे। देखो 5 6 4 10 18 18 5 23, यानी बच्चों 235 बर्गर इन्होंने 4 दिन में बेच दिए। 4 दिन में कितने बर्गर बच्चों सेल किया, 2 3 5,
ठीक ना। लेकिन 5 दिन में टोटल कितना बर्गर दिया है 320। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 320 में 235 माइनस कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ क्या बच्चा बच्चों आपको 11, 11 में से 3 जाएगा 8, और ये बच्चों कट गया कितने, 85 बर्गर, कितने बच्चों 85। तो राइट आंसर बच्चों क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर पहला। क्या मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। क्या मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर, ठीक ना। आगे बढ़े। चलो बच्चों ऐसे ऐसे सवाल छोटे छोटे आएंगे और बच्चों इन्हीं को बच्चों हमें क्या करना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। इस सवाल में इन्होंने क्या बोला है देखिएगा, बच्चों इसमें देखो इन्होंने क्या बोला है पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड थ्रू अ नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बच्चों ये इन्होंने क्या किया, एक पिक्टोग्राफ दिया है, पिक्टोग्राफ मतलब बच्चों एक पिक्चर दिया है, ठीक ना, फोटो का ग्राफ दिया है। और बच्चों ये फोटो के माध्यम से इन्होंने ये क्या बताया है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारे कितने, ठीक ना, सेल हो रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। जैसे बच्चों इन्होंने क्या बोला है, चलो मेरी बात सुनेंगे बच्चों। पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड थ्रू अ नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बच्चों मंडे को देखो इन्होंने 2 प्लांट्स दिया है, ट्यूसडे को 4 दिखा रखा है, और ये लेकिन बच्चों इन्होंने क्या दिया, एक ये जो प्लांट्स है ना 20 प्लांट के बराबर है। तो मंडे को देखो कितना बिका जाएगा, 2 है तो 2 इंटू 20, तो मंडे को कितने प्लांट्स बेचे जाएंगे 40। ट्यूसडे को बच्चों 1 2 3 4 है तो 4 इंटू 20, तो ट्यूसडे को कितने बेचे गए बच्चों 80। ऐसे वेंसडे को देखो 1 2 3 4 5, बच्चों क्या करोगे 5 इंटू 20, तो यहाँ कितने बचेंगे बच्चों 100। ऐसे थर्सडे को 1 2 3, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, यहाँ कितने हो जाएंगे 60। ऐसे बच्चों 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे 5 इंटू 20, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे क्या प्यार है बच्चों, इन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बच्चों मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने प्लांट्स बेचे गए। तो बच्चों एक तरीका था कि आप सबको क्या कर देते, 1 बाई 1 ऐड कर देते, फिर भी आपको पता चल जाता। दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहले सारे प्लांट काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है बच्चों, 19 हमारे पास प्लांट है, एक प्लांट 20 को दिखा रहा है, तो कितना होगा बच्चों 380, कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, बताओ ऐसे कर लेंगे आप सभी, 380 हो जाएगा, बताओ कोई समस्या, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो पिक्टोग्राफ था इसने क्या किया था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारे कितने सेल हुए थे वो दिया गया था। अब बच्चों इन्होंने साफ दिया है कि जो एक ये फोटो है कितने को दिखा रहा है बच्चों 20 को, तो इन्होंने बोला फाइंड द नंबर्स ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बच्चों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितने पौधे बेचे गए। तो प्यारे बच्चों आपने क्या किया कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने प्लांट्स हुए काउंट कर लिए, तो कितने प्लांट्स हुए थे बच्चों 19, और एक प्लांट बच्चों 20 को दिखा रहा था, तो कितने के बराबर हो गया 380 के। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा पिक्चर को समझना है। बोला है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। बच्चों ये मंथ दिया है और ये दिया है सोल्ड बनाना। देखो मार्च में बच्चों 1 2 3 4 5 6, एक बच्चों एक ये बॉक्स कितने दिखाता है 5 दर्जन को, तो यहाँ पे बच्चों 6 इंटू, अगर मेरी बात सुनेंगे बच्चों 3 2 5 तो 6 इंटू 5, तो मार्च में बच्चों कितना बिका गया 30 दर्जन। ऐसे अप्रैल में देखोगे तो बच्चों 3 इंटू 5, तो यहाँ बच्चों कितना हो गया 15 दर्जन, ठीक ना। ऐसे बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू बच्चों 5, यहाँ कितना हो जाएगा 30 दर्जन, ठीक ना। यहाँ बच्चों 2 है, 2 इंटू 5, यहाँ कितना होगा बच्चों 10 दर्जन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 5, यहाँ हो गया बच्चों 35 दर्जन। अब सवाल में बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्ड बनाना ड्यूरिंग द गिवन मंथ।
बच्चों बोला इस पूरे मंथ में कितने बनाना बेचे गए। ठीक ना बच्चों, एक तो तरीका है कि आप क्या करें, या तो सबको जोड़ दें तभी पता चल जाएगा बच्चों, या आप क्या करो सबको पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब बच्चों टोटल 23 ऐसे बॉक्स दे रखे हैं बच्चों। एक बॉक्स 5 दर्जन को दिखा रहा है, तो बच्चों 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 115 दर्जन। कितने हो जाएंगे बच्चों 115 दर्जन। क्या कहीं 115 दिया है, नहीं दिया है, ठीक ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, 115 को क्या करेंगे बनाना में कन्वर्ट करेंगे, तो 115 इंटू 12, क्योंकि एक दर्जन में आपको पता है कितना होता है 12, तो 115 दर्जन के में पता करना है तो हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। ये हो जाए बच्चों 12 5 60 का 0, कैरियन 6, 12 कम 12 6 18, 12 कम 12 13, तो बच्चों कितने बनाना होगा 1380। यकीन मानो इससे अच्छा सवाल नहीं पूछेगा, इससे आसान ही पूछ सकता है, इससे बढ़िया सवाल नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो कितना प्यारा सा सवाल है। आपको बच्चों क्या है दर्जन, ये आपका डॉजन का भी क्या किया है बच्चों, एक दर्जन में कितना यूनिट होता है ये भी आपको चेक कर लेना है, ठीक ना। अब बच्चों देखो ऑप्शन तो कैसे दे रखा है, जैसे बच्चों आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे, फिर बच्चों आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ डॉजन आएंगे, फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है बच्चों, आपको ऑप्शन मैच कर रहा है कब, जब आप बच्चों पूछा है कितने बेचे गए तब, समझ रहे हैं, हो जाएगा। एक बार चेक कर लो बच्चों, एक बार देखो, एक बार क्लास देखने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक ना, दोबारा क्लास को देखना पड़ेगा, तब बच्चों आपको समझ में आएगा। किसी को कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूं, ठीक ना, एक एक बच्चा कमेंट कर सकता है। चलो ये वाला सवाल हो जाएगा, बताओ इसमें कोई समस्या। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बोला स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों पहले तो आपको इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसको बताना है। बच्चों बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर टेकन बाय अमित एंड राघव टू द गोपाल एंड प्रमोद। भाई साहब अमित कहाँ है, अमित का वो लेक्चर लिए हैं 2 लेक्चर, राघव बच्चों अमित एंड राघव, राघव का देखो कहाँ पे है, राघव 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 कितना लिया है बच्चों 5, तो देखो अमित और 5, अमित प्लस राघव, ये बच्चों दोनों मिलकर कितना लेक्चर मिलिए, 2 अमित लिया है 5 राघव, तो दोनों मिलकर लिए बच्चों 7 लेक्चर लिए दोनों मिलकर। उसके बाद बच्चों देखो बोला टू द गोपाल एंड प्रमोद, तो गोपाल को लिए हैं, देखो गोपाल का मिलाओगे, गोपाल बच्चों 4 लिया है, गोपाल एंड प्रमोद, ये बच्चों प्रमोद 3, तो बच्चों गोपाल और प्रमोद को अगर ऐड करोगे, गोपाल प्लस प्रमोद, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे, कितना गोपाल कितना लिया था 4 और प्लस 3, ये भी हो गया बच्चों 7, तो इनके बच्चों अंतर बताना था एंड द प्रमोद ट्वीक। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस अंतर बताना बच्चों, इन दोनों ने मिलकर भी 7 लिया, इन दोनों ने मिलकर 7 लिया था, 7 माइनस 7, तो टोटल बच्चों कितना डिफरेंस हो गया, 0 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है प्यारे बच्चों, 0 का डिफरेंस है, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 0 का डिफरेंस, क्योंकि दोनों अगर आप लोग देख रहे हो तो दोनों के केस में क्या आ रहा है बच्चों, 7 7 ही आ रहा है, तो 7 माइनस 7 करोगे कितना आएगा 0। बच्चों ये सबसे आसान चैप्टर होता है, ठीक ना, सबसे आसान चैप्टर होता है ये वाला, ठीक ना, हो जाएगा। काव्य अनुम आयत गर्वित और अंशुमान, अनुम आयत गर्वित अंशुमान काव्य, एक पाल लड़की है वो नहीं है, गर्वित है, चलो ठीक है। चलो आज कुछ बच्चे आए हैं आज लगभग, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चों, देखो आवाज सही जा रही है हमारी ना, साउंड की क्वालिटी सही है, कल बच्चों माइक खराब था, माइक डिस्चार्ज था, आज सही जा रहा है, बताओ। देखो इसने बोला स्टडी द बार चार्ट बिलो which show the Shyam's marks in S1 examination and different subject out of the 100 marks। बच्चों बोला है कि जो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये बच्चों श्याम का मार्क्स दिखा रहा है इन S1 एग्जामिनेशन, ठीक ना, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों, 100 मार्क्स का। बोला है द परसेंटेज ऑफ श्याम मार्क्स इन द साइंस, साइंस में कितना परसेंटेज मार्क्स वो गेन किया, तो पहले तुम साइंस तो यहाँ पे दिया है, साइंस में कितना मार्क्स निकाला बच्चों 80,
80 मार्क्स साइंस में आया, टोटल कितना है बच्चों 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना मार्क्स गेन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल मार्क्स कहाँ लिखते हैं बच्चों नीचे, इनटू का क्या करते हैं 100। 100 से बच्चों 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा 80%। क्या आएगा 80%। क्या आएगा 80%। हो जाएगा, हो जाएगा 80%, हो जाएगा। बताओ, आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ। बच्चों ये जो ग्राफ है ना, देखो ध्यान से बच्चों, अगर पिछला वाला सवाल में नहीं समझ में आया तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर पीछे सवाल फिर से समझाइए। समझ में आ गया तो सही बात है, ठीक ना बच्चों। मैं थोड़ी फास्ट अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाता ही थोड़ा फास्ट, आप कह सकते हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक। लेकिन बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सबसे आसान है। और बच्चों एक क्वेश्चन तो आना ही है, हो सकता है इस बार 2 सवाल भी आ जाए इस चैप्टर से, लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन पक्का है। देखो बच्चों, इन्होंने बोला है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शूज बाय शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ। ठीक ना बच्चों, यहां बोला है कि ये जो बच्चों ग्राफ है, एक दुकानदार द्वारा लास्ट के 4 महीने में कितने जूते बेचे जाते हैं उसका क्या दिया है। सर अगर टू ओके, क्या कह रहे हो अंशुमान, हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखो ध्यान से, बच्चों बोला है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शूज एंड शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ। बच्चों ये ग्राफ में क्या दिया गया है, लास्ट के 4 मंथ में कितने शूज बेचे गए हैं एक दुकानदार द्वारा, उसका डाटा दिया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है अंशुमान बाबू, देखो सुनो मेरी बात को। अगर मान लेते हैं उससे टोटल 120 नंबर का पेपर होता और वो 80 नंबर प्राप्त करता, ठीक ना। सुनो मेरी बात को, अगर मान लेते हैं टोटल उसका, देखो टोटल मतलब क्या है बच्चों, जितने मार्क्स का पेपर होता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, और ऊपर बच्चों जितना मार्क्स आता है। जैसे मान लेते हैं आपके अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो बच्चों नीचे क्या लिखोगे 50। और मान लेते हैं बच्चों आपके 50 मार्क्स का पेपर हुए और आपने क्या नहीं 40 नंबर पाया, तो 40 के ऊपर, ऐसे आपके स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है ना बच्चों, जितना मार्क्स आप पाए उसको ऊपर लिखते हैं, जो टोटल मार्क्स होता है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक ना। और बच्चों इसको क्या करते हैं 40 अपन 50, जब परसेंटेज निकालना है तो इसमें सिंपल हम लोग किससे गुणा करते हैं बच्चों 100 से। ये देखो 2 बार में कट जाएगा, और 40 में 2 से गुणा करो बच्चों कितना हो जाएगा 80%। मैंने आपको बच्चों सिंपल सी बात परसेंटेज निकालना है, तो जितना मार्क्स आप पाए हैं उतना ऊपर, जो टोटल मार्क्स दिया गया है उसको नीचे इंटू का 100। चलिए समझ रहे हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 मंथ। 4 मंथ में टोटल कितने जूते बेचे गए। देखो बच्चों मेरी बात को समझेंगे, टोटल कितने हुए 3 2 5 2 7 3 10 1 11, 11 हुए बच्चों। और एक जूता कितने को दिखाता है 11 पेयर को, 11। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे 112 से गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22 का 2, 11 में 11 दो 13, 11 में 11 1 12, कितने जूते बेचेंगे बच्चों 1232। चौथा, बहुत बढ़िया, काव्या का आंसर पहले ही आ गया है। काव्या यादव ने बोला है सर 4 होगा, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, ये वाला सवाल हो गया सबका। देखो बच्चों ये सबको काउंट करोगे तो टोटल 11 सूज आए, और एक सूज कितने को दिखाता है 112 को। तो आपने बच्चों क्या किया 112 से 11 में गुणा कर दिया, आपको बच्चों आंसर आ गया, कितना आया 1232 आ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी भी लोग नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़े, एक मिनट बच्चों, आवाज सही जा रही है मेरी, एक बार आप लोग कमेंट करना। आ? आवाज सही जा रही है, चलो आगे बढ़े।
बोला है फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट, स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर। देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस। बच्चों ये हमारे पास एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में हमें बताया गया है प्यारे बच्चों कि ये जो है बच्चे फुटबॉल जो खेलते हैं, इनका डाटा है कि ये 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने पे हैं, 10 है बच्चों। और ये स्पोर्ट्स टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं, इसको मिलाओ 8 बच्चे हैं। और बैडमिंटन बच्चों देख सकते हैं, इसको मिलाओगे तो 5 बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। तो बच्चों आप क्या करोगे ना, देखो टेबल टेनिस वाला कहाँ पे कॉलम है, तो टेबल टेनिस बच्चों ये है, और इसको क्या करोगे मिला के देखोगे, इसको मिलाओगे बच्चों, ये कितना आएगा 8, ठीक ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा मिला के देखोगे, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बोला है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरियस ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक ना। बच्चों बोला है कि जो ग्राफ नहीं आपको दिखा रहा है कि अलग अलग बच्चे किस साधन से, ठीक ना, कहीं जाते हैं, जैसे स्कूल से अपने घर जा रहे हो। तो बच्चों देखो इन्होंने बाइसिकल क्या है, ये 2, एक इमोजी बच्चों 50 को दिखाती है, तो 100 बच्चे बच्चों बाइसिकल से जाते हैं, क्योंकि सुनो एक 50 को दिखाता है, तो 2 इंटू 50 यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 बच्चे। ऐसे बच्चे स्कूटर कितने यूज करते हैं, तो 3 इंटू 50, तो स्कूटर से कितने जा रहे हैं बच्चों, 150 बच्चे। ऐसे ये 4 है तो 4 इंटू 50, ये बच्चों कितने हो गए, 200 बच्चे, ठीक ना। स्कूल वैन से कितने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 50 बच्चे, स्कूल वैन से कितने चले गए, 300 बच्चे, ठीक। बोला हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल वैन। बच्चों बोला है स्कूल वैन कितने परसेंटेज बच्चे यूज करते हैं। तो देखो बच्चे स्कूल वैन से 300 बच्चे जा रहे हैं, और टोटल बच्चों सबसे पहले अगर परसेंटेज निकालना है, स्कूल वैन को जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखोगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। तो बच्चों सबको ऐड कर दो, देखो 200 एक 300, 300 एक 400, 450, 300 750, ये होगा बच्चों टोटल स्टूडेंट। देखो स्कूल वैन का परसेंटेज बताना है तो स्कूल वैन को ऊपर लिखोगे, टोटल स्टूडेंट कहाँ लिखेंगे, नीचे। परसेंटेज बताना है तो बच्चों इंटू का 100, जीरो से कटा देंगे, 5 दूनी 10, इसको 15 5 75, 15 दूनी का 30 20, तो 20 दूनी 40, कितने बच्चे हो जाएंगे, 40% बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, स्कूल वैन यूज कर रहे हैं। बताओ कोई समस्या। बच्चों देखो इन्होंने बोला कि हमारे पास स्कूल वैन कितने बच्चे यूज करते हैं, कितने परसेंट बच्चे, तो सबसे पहले तो ये तो हमने काउंट कर लिया कि स्कूल वैन कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, 300 बच्चे। इनका परसेंटेज बताना है तो 300 बच्चे ऊपर अपन में टोटल बच्चे नीचे। तो टोटल बच्चे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से काउंट कर लिया कि बाइसिकल कितने यूज करते हैं, 2, तो 50 इंटू 2, क्योंकि एक इमोजी कितने को दिखा रही थी, 50 स्टूडेंट को, तो 50 इंटू 2 किया तो बच्चों 100। ये 3 इमोजी कितने को दिखा रही थी, 50 इंटू 3 तो 150, ऐसे बच्चों 4 इंटू 50 200, ऐसे हमने बच्चों ये निकाल लिया, समझ रहे हैं। ये बच्चों तरीका हो गया हमारा इसको करने का, ठीक ना। बच्चों बात रही अभी कल जो हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर किया, अभी उसके सवाल करने बहुत बाकी हैं, ऐसा मत सोचना हो गया, क्योंकि बच्चों उसमें हमने कुछ किया ही नहीं है अभी, ठीक ना। कल क्लास वैसे भी डिस्टर्ब थी, ठीक ना, क्योंकि बच्चों ना माइक सही था, ठीक ना, नेट कनेक्शन नेट इशू भी था, तो कल की क्लास अच्छी नहीं हुई है, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक ना। तो कल की क्लास के चक्कर में मत पड़ो, कल की क्लास हम लोग फिर लेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की। अभी बच्चों हम लोग आज बार ग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कल की क्लास जो भी शेड्यूल के अनुसार है वही होगी, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, एक बार कमेंट कर दो। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दिया उन्होंने, बोला है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्टून फिल्ड विथ ऑरेंजेस इन 4 डे ऑफ अ वीक सोल्ड बाय द वेंडर। बच्चों ये क्या है, वेंडर मतलब जानते हो ना, फेरी वाला है, जो ये एक हफ्ते के 4 दिन क्या करता है, एक कार्टून में क्या बेचता है बच्चों, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्टून फिल्ड, ऑरेंज रख के बेचता है, उसकी बच्चों यहाँ पे संख्या दे रखी है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, इन्होंने बोला है कि देखो एक ये जो डॉट है ना, ये 15 ऑरेंज को दिखाता है, कितने को दिखाता है, 15 ऑरेंज को। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 है तो 15 दूनी का 30 ऑरेंज यहाँ पे हो गया। ये बच्चों 3 है तो 15 15 15 15 ऑरेंज है, मतलब यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 15,
दूसरा वाला बच्चों कितना देगा 45। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 15, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90। समझ रहे हैं? और ये देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 इंटू क्या हो जाएगा 15, यहां से बच्चों क्या हो जाएगा 60। ठीक, अब देखो सवाल में क्या बोला, इफ वेंडर स्टिल रिमेनिंग विथ 25 ऑरेंजेस इन अ कार्टून देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द बिगिनिंग। बच्चों बोलता है कि इतना अगर बेचने के बाद लास्ट दिन में वेंडर के पास बच्चों 25 ऑरेंज उसके बच जाते हैं, ठीक ना, 25 ऑरेंज बच्चों उसके पास बच जाते हैं। इन्होंने बोला है कि उसके पास कुल कितने ऑरेंज थे। सिंपल सी बात है, ठीक ना बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? तो बच्चों आप क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को बच्चों, करेंगे क्या इस वाले में, सुनिए। देखो हमारे पास बच्चों पहले टोटल ऑरेंज हम लोग निकाल देंगे। तो देखो 30 यहाँ पे है बच्चों, 45 यहाँ पे है, 90 इस दिन बेचा है और 60 टोटल कितना बेच दिया, ऐड कर दो। देखो 90 है ना बच्चों, ये 5 9 4 15 4 19 19 3 22, 225 ऑरेंज बच्चों उसने बेच दिए। अब प्लस बचे कितने हैं 25। तो बच्चों उसके पास देखो जितना बेचा है वो प्लस जो बचा है वो कितना हो जाएगा बच्चों 450। तो बच्चों उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, सॉरी 225, सॉरी हो 2 2 4 5 250, कितने हो जाएंगे बच्चों 250। ऑप्शन नंबर क्या होगा तीसरा, ठीक ना। एक बार देखिए, थोड़ा वेट, 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा आप लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया अंशुमान, ये वाला सवाल समझ में आया बच्चों। देखो अगर बच्चों मेरी बात सुने, अगर आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, आपने कोर्स खरीदा है, बैच लिया है, पढ़ रहे हो अच्छी बात, लेकिन बच्चों आपको इसके साथ साथ ना आपके पास जो भी किताब है उसके क्वेश्चन जरूर करना, ठीक ना। ऐसा मत सोचना कि जितना हम करा दिए उतना एनफ है, प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। अगर आप जब किसी भी कहीं भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको हरदम याद रखना चाहिए कि मैथ्स एक ऐसा सिलेबस है प्यारे बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो क्या होता है, कम होता है। तो प्यारे बच्चों मेरे इतने कराने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी तरह से क्या करना पड़ेगा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक ना। और भी बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपके पास जो भी किताब है जो भी कंटेंट है उसको सॉल्व करिए। कहीं कोई भी समस्या हो प्यारे बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करिए बच्चों। हमारे पास जब जैसे टाइम मिलेगा बच्चों आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक ना। चलिए आगे बच्चों बात करेंगे। अ क्लास विजिट अ पार्क एंड दे सॉ सम एनिमल्स। बच्चों जैसे स्कूल में होता है ना कि लोग कहाँ ले जाते हैं बच्चों को, पिकनिक पे ले जाते हैं, पार्क पे ले जाते हैं, ठीक ना। तो बच्चों कुछ पार्क पे गए हैं, वो एनिमल्स देखे हैं, वो कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स देखे हैं। दे प्लॉट अ ग्राफ बाय द प्लेसिंग द नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड द बर्ड्स, ठीक है बच्चों। जो बच्चे देखे हैं उन्होंने मंकी कितने देखे हैं, 25 मंकी देखे हैं, ठीक है बच्चों। ये डियर कितना देखा है बच्चों ने, 40 डियर देखा है। फिर बच्चों ये पीकॉक कितने देखे हैं, 50 पीकॉक देखे हैं। फिर बच्चों ये डक कितने देखे हैं, 35 डॉग देखे हैं। और फिर बच्चों इन्होंने सुअर भी देखा है 15। सम ऑफ द नंबर ऑफ डियर एंड द मंकी, भैया डियर कितना है, डियर और मंकी को ऐड कर लो बच्चों। क्या करेंगे, डियर और मंकी को ऐड कर देंगे। बताओ डियर कितना है यहाँ पे, डियर है बच्चों हमारे पास 40, और बच्चों मंकी कितना है, मंकी है हमारे पास 25। तो ये दोनों मिलकर बच्चों कितना हो गया 65। डियर और मंकी मिलकर कितना हो गया 65 हो गया। सुनिए आगे बच्चों इन्होंने क्या बोला है, डियर मंकी द मोर देन द नंबर ऑफ पीकॉक। बच्चों पीकॉक अकेले कितना है बताओ,
PESCOC के, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ने। पिकॉक बच्चों कितने हमारे पास, पिकॉक दिया है 50, पिकॉक वाला आप लोग ये लाइन मिलाएंगे तो बच्चों 50। बोला है कि डियर और मंकी मिला के 50 से कितना, पिकॉक से कितना अधिक है। प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 65 माइनस 50। देखो एक गर्वित ने पहले आंसर दिया है, उन्होंने बोला सर 50, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा बच्चों, 15, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों। देखो मेहनत करोगे तो पास जरूर हो जाओगे, बहुत बच्चों टफ नहीं होता है नवोदय विद्यालय। देखो बच्चों रीजनिंग तो आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप रीजनिंग में 20 में 20 कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। ईवीएस भी इतना पढ़ा दूंगा कि बच्चों अगर 20 क्वेश्चन है तो आराम से, अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत आपको कुछ आएगा भी नहीं ना बच्चों, फिर भी आप आराम से रीजनिंग ईवीएस में भी अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे ना, 20 में 18 19 20 कर लो, गारंटी है कर लोगे, ठीक ना। अब बच्चों मैथ्स तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, मैथ्स में आप जितना सही कर लो, अब बाकी पैसे लैंग्वेज टेस्ट में गलत नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है, ठीक ना। तो बच्चों आराम से, अगर मान लीजिए 80 में अगर आपने 75 प्लस, अगर कोई बच्चा जनरल का है तो उसे बच्चों 78 करना पड़ेगा। कुछ डिपेंड करता है बच्चों आपका लोकेशन क्या है, ठीक ना, आपके डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हैं, कट ऑफ उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों जहाँ तो 60 62 65 70 क्वेश्चन भी करके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक ना। इन्होंने बोला स्टडी द डायग्राम एंड फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। बच्चों आपको इतने बच्चों, ऐसे इतने बच्चों का नंबर बताना है जिनका बच्चों मार्क्स 20 नंबर से कम है, ठीक ना। और 20 नंबर से बच्चों देखो कम कहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, 10 से तक आ रहा है। ये तो बच्चों लगभग 20 पे आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा। ये कितने पा रहा है बच्चों, 15 पे। और ये भी आ रहा है, ये बच्चों कितने पा रहा है, 10 पे। और बच्चों ये भी होगा, ये कितने पा रहा है, 5 पे। यानी सबको बच्चों क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ठीक ना। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, देखिए बच्चों 5 नंबर यहाँ पे आ गए बच्चे, देखो ध्यान से, मैं ऐड कराता हूँ आप सभी को। देखो बच्चों ये आ गए थे 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 बच्चे इसमें आ गए, 5 प्लस इसमें बच्चों कितने आ गए, 10 नंबर पे 10 बच्चे आ गए। ये वाला तो नहीं होगा। 20 नंबर में, ये 20 मार्क्स में बच्चों कितने आ गए, सॉरी 20 मार्क्स से कम, सॉरी बच्चों, तो बच्चों 20 मार्क्स से हमें कम ही देखना था। तो यहाँ तक बच्चों क्या हो गए आपके 10 बच्चे। अब फिर ये भी बच्चों 20 मार्क्स से कम ही है, तो ये हो गए बच्चों 20 बच्चे, तो ये 20, तो कितना हो गया बच्चों, 20 10 30 35 स्टूडेंट्स, कितना हो गए 35। कर लेंगे आप सभी। सुनो बच्चों ये मार्क्स है, 20 मार्क्स से पहले वाले आपको डाटा को देखना है। यहाँ तक बच्चों 20 मार्क्स है, इससे पहले देखो ये 15 मार्क्स पे 20 नंबर, ये 10 मार्क्स पे 10 नंबर, 5 मार्क्स पे 5 नंबर। इन तीनों को बच्चों क्या करना है आपको, 20 10 30 5 35 ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को, हो जाएगा यही। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो बच्चों होता क्या है, इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। करना बच्चों बहुत आसान होता है, इस टाइप के सवाल देखो डरना नहीं है, ठीक है। दिस टाइप क्वेश्चन वेरी इजी होता है, बहुत ही आसान होता है बच्चों। इन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 6800 पर मंथ, फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। बच्चों मेरी बात सुनेंगे, ये देखो मेरी बात को सुनेंगे, ये 6800 बच्चों किस पे है, फूड पे। फूड पे मतलब 17%, 17% बच्चों निकाल रहे हैं तो कितना रहा है 68%। बच्चों मान लेंगे लेट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों एक्स मान लेंगे, तो फूड पे हम लोग निकाल देंगे, फूड पे कितना बच्चों एक्स का 17%, तो परसेंटेज हटाते हैं बच्चों तो 100 से भाग करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों मान लिया कि टोटल वो जो व्यक्ति है, ठीक ना, ये सब कितना खर्चा करता है बच्चों 100 रुपया। लेकिन आपको इन्होंने बोला है कि फूड पे कितना खर्चा कर 68%। और बच्चों दिया है फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, और बच्चों ये जो 68% है ना, ये कितने के बराबर है, 17% के बराबर, क्योंकि ये बच्चों फूड वाला 17% दिखाया है। तो हमने क्या करेंगे बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर एक्स माना है, तो हमने फूड का 17% निकालेंगे, तो एक्स का 17%, तो परसेंटेज को है बच्चों 100 से भाग कर देंगे। और बच्चों इसकी वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 6800 दे रखी है, ठीक ना। अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा x इंटू 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6800 गुणे का
100 हो जाएगा। यहां से बच्चों वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, एक्स का मान हो जाएगा 6800 इंटू 100/17। ये बच्चों 400 बार में कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 पे 1 2 3 40,000 रुपया हो जाएगा। यानी बच्चों वो टोटल जो खर्च कर रहा है वो कितना है, 40,000 रुपया है। लेकिन आपसे फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, एजुकेशन पे 16% है, तो बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर 40,000 है, इसका 16% निकाल देंगे। तो बच्चों 40,000 का, मेरी बात सुने, 40,000 का 16% अपान में 100, 2 जीरो से 0, 16 चौके 64 पे बच्चों कितना हो जाएगा, 00, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा बच्चों, 6400 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा। आगे बढ़े, ये वाला सवाल हो जाएगा बच्चों। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक ना, ये नवोदय विद्यालय 2012 का सवाल भी है बच्चों। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, हमें टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, ये देखो ये खर्च ही दिया गया, जैसे रेंट पे 26% खर्च करता है, क्लॉथ पे 28% खर्च करता है, एजुकेशन पे 16% खर्च करता है। तो बच्चों हमने मान लिया था कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज बना के मान के हमने बच्चों एक्स में मान लिया। तो फूड पे कितना खर्च कर रहा था बच्चों, 17%। एक्स का हमने क्या निकाला, एक्स इंटू 17/100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, x इंटू 17, 100 से उसमें गुणा कर दिया तो इतना आ गया। फिर बच्चों x का मान निकालना है, 17 से भाग कर दिया तो इसका मान इतना आ गया। मतलब बच्चों उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है इतना है, ठीक ना, 40,000। और बच्चों इसने पूछा कि, ठीक ना, बोला कि एजुकेशन पे कितना खर्चा करेगा, तो 40,000 का बच्चों 16% है, तो 16 चौके 64, 6400 रुपया हो जाएगा। ऐसे आपको बच्चों इसमें कोई भी पूछे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक ना। चलो अंशुमान, यूट्यूब से बढ़िया समझ में आता है एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे तो आप कहते हो कि सर समझ नहीं आता। चलो, इन अ कॉलेज लाइब्रेरी डिफरेंट सब्जेक्ट बुक पिक्चर डिटेल्स आर सीन बिलो। बच्चों एक कॉलेज में जानते हो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, ठीक ना, या बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी होती है ताकि बच्चे जाके वहाँ अपनी पढ़ाई कर सके। किसी बच्चे को कॉलेज की लाइब्रेरी में बच्चों बुक भी अवेलेबल होती हैं, ठीक ना, तो वो, तो बच्चों इन्होंने देखो ये क्या दिया है, सब्जेक्ट, ठीक ना। और देखो बच्चों मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। साइंस में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बच्चों 8 गो है। 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ बच्चों 9 है। और यहाँ बच्चों क्या है, 2 है। हाउ मेनी बुक्स, मेनी सब्जेक्ट्स हैव बुक्स मोर देन 15। बच्चों बोला है कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं जिनकी बुक बच्चों क्या है, बुक की जो संख्या है 50 से अधिक है। मेरी बात समझेंगे बच्चों, एक बुक 10 के हैं, तो यहाँ पे बच्चों 2 दिया है तो 2 गुणे 10, तो यहाँ बच्चों क्या है 20 है ना, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ बच्चों 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 10 यहाँ क्या है बच्चों 40 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों देखो, ठीक ना, और यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, एक बच्चों ये इंग्लिश में ज्यादा 50 बुक से अधिक हो जाएंगे, साइंस में और बच्चों मैथ्स में। तो टोटल बच्चों कितने सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा बुक हैं, 3 सब्जेक्ट में। समझ रहे हैं, ये सवाल समझ में आया बच्चों। इसमें बोला था कि एक स्कूल है, कॉलेज है, वहां लाइब्रेरी है, और उसने बच्चों ऐसे बुक दिखाया, और एक बुक कितने को दिखाई बच्चों, 10 को। एक बुक कितने को रिप्रेजेंट की, 10 को, ठीक ना। तो बच्चों मैथ्स में देखे तो हमारे पास 7 थी, तो 7 इंटू 10 70 हो गया। साइंस में बच्चों 8 थी, तो 8 इंटू 10 80 हो गया। यहाँ बच्चों 4 इंटू 10 40 हो गया, और यहाँ बच्चों 9 इंटू 10 90 हो गया। ये तो इसने बोला कि बच्चों इतनी कितनी बुकों की संख्या है, कौन सी बुक है जिनमें क्या है बच्चों 50 से कम बुक है, ठीक ना। तो हम बच्चों क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा कि हिस्ट्री में, हिंदी में, इन दोनों में बच्चों क्या है आपकी 50 से कम बुक है। सॉरी, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, एक दो ही हो रहे हैं ना, सॉरी बच्चों, दो, केवल दो। अच्छा, मोर देन पूछा है ना, तो मोर देन बच्चों इसमें ज्यादा ही आंदा। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव द बुक्स मोर देन 50, तो 3 सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो 14 नंबर सवाल करेंगे बच्चों। देखो 14 नंबर में क्या बोला है, बोला है टू स्टडी द ग्राफ से दैट व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश हैज पास्ड। बच्चों आपको ये ग्राफ देख के बताना है ना कि कितने परसेंट बच्चे इंग्लिश पास करते हैं, ठीक ना। इफ डिफरेंट सब्जेक्ट द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 40। तो टोटल स्टूडेंट्स बच्चों आपको पता है कितने हैं, 40। और बच्चों कौन से सब्जेक्ट में बताना है, इंग्लिश। तो इंग्लिश बच्चों यहाँ पे है, तो इंग्लिश में देखो
20 और 10 के बीच में क्या आएगा बच्चों 15, यही आएगा। इतना तो समझ रहे हो बच्चों, ये हमने कैसे लिखा। देखो बच्चों एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों का बच्चों इन्होंने क्या किया है, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने, जैसे संस्कृत में बच्चों 20 बच्चे पास हैं, मैथ में बच्चों 35 बच्चे पास हैं, साइंस में देखो 25 बच्चे पास हैं। देखो ये बच्चों पहले ग्राफ आप लोग देखो, ग्राफ भी देखो, बहुत सारे बच्चे ग्राफ नहीं समझ पाएंगे। देखो बच्चों 0 और 10 के बीच में बच्चों ये एक डॉट है ना, तो यहाँ तक बच्चों ये 5 है। 10 और 20 के बीचों बीच जो होगा बच्चों वो क्या दिखाएगा 15 दिखाएगा। 20 और 30 के बीच में क्या दिखाएगा बच्चों 25 दिखाएगा। 30 और 40 के बीच में क्या दिखाएगा बच्चों 35 दिखाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक ना। अब इतनी बात बच्चों अगर आप समझ रहे हैं तो ये भी आप लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि सर, ठीक ना। तो परसेंटेज बच्चों ऐसे निकालेंगे, टोटल बच्चे 40 हैं और बच्चों किसका पूछा था इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने बच्चे 5 है 15, तो परसेंटेज निकालो तो 15/40 इंटू का 100, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों और इसको कटाओगे 2 5 10, 2 दूनी के 4, तो कितना हो बच्चों 75 अपन में 75 अपन में 2, इसको बच्चों कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो गर्वित ने भी सी बोला है, देख सकते हैं किसका सी बोलनी है ये देख लीजिए, इसका है पहले वाले का है, क्वेश्चन के साथ बोला करो। चलिए ये तो बच्चों सवाल हो ही गया था हमारा, 14 भी हो गया था और हाँ बच्चों 15 करेंगे। देखो बच्चों ये जो सवाल है काफी प्यारा सा सवाल है, ठीक है बच्चों। बायोग्राफ की एक और हम लोग क्लास लेंगे, अभी नहीं, आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो गई है। अब इसके बाद बच्चों आप अपने किताब के सवाल को करें, ठीक ना, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, जो भी आपके पास बुक्स है, कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट हाउ मेनी क्वेश्चन डू सी एंड डी सॉल्व मोर देन ए एंड बी। बच्चों सी और डी दोनों मिलके कितना ए और बी से ज्यादा सॉल्व, बच्चों सी ने कितना किया 14, सी 14 सवाल करता है और डी बच्चों कितना सवाल करता है डी बच्चों 10 करता है, डी ने कितना किया 10, तो सी प्लस डी अगर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 14 प्लस 10, यहाँ कितना हो जाएगा 24, और ए बी ई का ऐड करोगे, ए कितना हो गया 4, बी बच्चों कितना हो गया 8 और ई कितना हो गया देखो ध्यान से 8, तो 4 प्लस 8, तो ए प्लस बी प्लस बच्चों ये कितना हो गया 4 प्लस बी हो गया बच्चों 8 प्लस ई कितना हो गया 8, 8 8 16 4 20। समझ रहे हैं इस बात को, 4 प्लस 8 प्लस 8। तो बच्चों बोला है सी और डी ने मिलके ए बी और ई से कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, बच्चों सी और डी ने कितना सॉल्व किया था बताओ, सी और डी ने बच्चों सी 14 किया था, डी दोनों मिलके 24 और ए बी और ई मिलके 20, तो ये बच्चों सी और डी ने ज्यादा सॉल्व कितना किया 24 माइनस 20, कितने सवाल अधिक किए बच्चों 10, क्या लगाएंगे सॉरी 24 सॉरी बच्चों 4। देख लो बच्चों अच्छे से समझ लो सवाल को, ठीक ना। जहां कहीं नहीं समझ में आया बच्चों वीडियो को रोक लेना, देखना मैं कह क्या रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। समझना बच्चों बहुत आसान नहीं है, बहुत इजी है। अगर बच्चों हर एक दिन आप थोड़ा थोड़ा भी समझते हैं ना, समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़े बच्चों, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों इसने दिया है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 2 स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है, पढ़ना है। फिर आपको तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस दिल्ली एंड द गोवा। बच्चों जो कार की स्पीड है दिल्ली और गोवा में दोनों जगह अंतर बताना है। देखो दिल्ली बच्चों ये दिया है, दिल्ली में कार की स्पीड कितनी है 120 और बच्चों गोवा में इसकी कार की स्पीड कितनी है 160, ठीक है। तो दोनों का अंतर बताएंगे बच्चों 160 माइनस का 120, तो बच्चों अंतर कितने का है 40 का, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक ना बच्चों, क्या लगाएंगे 40 किलोमीटर पर। देखो कितना आसान सवाल है, केवल आपको ग्राफ देखना है और जवाब देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो नो द सम ऑफ द स्पीड ऑफ कार एट अ प्लेस ऑफ आगरा एंड मेरठ इज इक्वल टू, बच्चों बोला है द सम आगरा और मेरठ में। देखो आगरा में इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, देखो पहली बात 40 और 80 के बीच में क्या आएगा 60 आएगा, ठीक ना। 40 और 80 के बीच में क्या आएगा बच्चों 60 आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से 40 और 80 के बीच में बच्चों क्या आएगा सुनो, 40 और 80 के बीच में कितने का गैप है बच्चों 40 का, 40 को 2 से भाग करोगे तो बीच में क्या आएगा बच्चों 20 का डिफरेंस आएगा,
ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 60 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। द सम ऑफ द स्पीड कार प्लेसेड एट आगरा, आगरा में बच्चों 60 हो गया, एंड द मेरठ, मेरठ 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 में कितना हो गया? 80, और 20 में बच्चों कितना हो जाएगा? 100। तो दोनों को प्लस करेंगे, 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा बच्चों? 160। और 160 स्पीड बच्चों देखो कहां पे है, कहां पे बच्चों? गोवा में। तो क्या लगाएंगे? गोवा। बोला था द सम ऑफ द स्पीड ऑफ कार एट द प्लेस ऑफ आगरा एंड द मेरठ। बच्चों आगरा और मेरठ में जो गाड़ी की स्पीड थी, जो दोनों का सम था, इक्वल टू द स्पीड एट विच सिटी, किस सिटी के उसके बराबर था। तो बच्चों हमने देखा कि आगरा और हमने इन्हें आगरा और दिल्ली को बच्चों अगर हमने सॉरी आगरा और मेरठ को ऐड किया, तो मेरठ में बच्चों इसकी स्पीड थी 100 और बच्चों आगरा में स्पीड थी 60। अगर हमने दोनों को ऐड किया तो 160 किलोमीटर पर आवर, और 160 स्पीड गाड़ी की कहां पे है? गोवा में है। क्या लगाएंगे बच्चों? गोवा। समझ में आया? ठीक ना, क्या समझ में आया आप सभी को? चलिए बच्चों, एक बार बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इसको जब भी आपको कल टाइम मिले तो आपको बस एक लेक्चर को 2 बार देखना, एक लेक्चर को बच्चों 2 बार देख लीजिए। उसके बाद बच्चों आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से अरिहंत पब्लिकेशन है, ठीक ना। अरिहंत से बच्चों बेटर कुछ भी नहीं है, चाहे मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक ना। तो अरिहंत आप एक बार प्रीफर कर सकते हैं, बाकी बच्चों आपकी सबकी अपनी चॉइस है, ठीक। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। देखो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल है। बोला स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों इस ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से देखना है, फिर क्या करना है, कुछ जवाब देने। बोला है इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टी वाज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ ईयर 2001 एंड 2002। बोला इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टी वाज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ ईयर 2001 एंड 2002। बच्चों 2001 में कितना है बताओ? 20। और 2002 में कितना है प्यारे बच्चों? देखो 30। तो बच्चों 30 और प्लस 20 ऐड करोगे तब ये तुम्हारा 2001 और 2002 का आएगा। कितना बच्चों? 50। अब 50 देखो अकेले प्रोडक्शन कब है, ये बच्चों 50 वाला मैच करो, कहां पे है? 2003 में। किसमें है बच्चों? 2003 में। क्या लगाएंगे? 2003, ठीक ना। समझ रहे हो बच्चों? देखो सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर बच्चों अभी मैं जो करा रहा हूं मैथ्स का, वही लाइन्स एंड एंगल्स और ये, ठीक ना। इस वाले चैप्टर को बच्चों आज हम लोग लगभग एक वीडियो एक लेक्चर ले रहे हैं, कल देखा जाएगा, अगर जरूरत होगी तो बच्चों एक लेक्चर और इसका दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट शुरू करेंगे, मेजरमेंट हो सकता है कि परसों लिया जाए। बाकी लाइन्स एंड एंगल चैप्टर की बच्चों आपकी दो क्लास मिनिमम अभी लेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों कल की क्लास में मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो ध्यान से, बोला है शॉपकीपर रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ हिज सेल्स ड्यूरिंग द गिवन मंथ। बच्चों एक दुकानदार है, वो अलग अलग महीने में जनवरी से लेकर मई तक जो भी उसकी सेलिंग होती है उसका डाटा दिया हुआ है। देखो बच्चों जनवरी में 1 2 3 दे रखा है और एक बच्चों 3 डजन को दिखाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो गया, 3 इंटू, ठीक ना बच्चों, 3 दर्जन। यहाँ बच्चों कितने? 9 दर्जन बेचे गए, 1 2 3 4। तो बच्चों सॉरी कितने हो गए? एक को 3 है तो 3 इंटू 4 बच्चों यहाँ 12 दर्जन हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 बच्चों यहाँ कितने हो गए? 18 दर्जन हो गए। अप्रैल हो गया बच्चों 1 2, 2 इंटू 3 बच्चों यहाँ क्या हो गया? 6 डजन हो गया। और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 इंटू 3 यहाँ कितना हो गया? 15 डजन हो गया। समझिए मेरी बात को। इफ द कास्ट ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल इज 150, एक दर्जन आर्टिकल का बच्चों कास्ट क्या है? 150 है। देन कंप्यूट द टोटल सेल इन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड द अप्रैल। फरवरी और अप्रैल में बच्चों, फेब में देखो 12 और अप्रैल में बच्चों अप्रैल 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 में कितने हो गए? 6। तो बच्चों 12 प्लस 6 18 दर्जन, 18 डजन। और एक दर्जन का बच्चों दाम कितना है? 150। तो 150 इंटू 18, 18 0 0 18 5 90, 18 कम 18 9 27। कितना पैसा हो गया बच्चों? 2700 रुपया हो गया। कितना हो गया? 2700, ठीक है। सवाल में इन्होंने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ डजन, एक दर्जन का दाम 150 रुपया है, देन कंप्यूट द टोटल सेल इन फॉर द मंथ फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल, तो फरवरी में बच्चों 12 दर्जन बेचा गया है और अप्रैल में 1 2 दिया मतलब 6 दर्जन। तो 12 में 6 जोड़ा तो बच्चों 18 दर्जन। तो एक दर्जन का दाम था 150 रुपया, तो 18 दर्जन का दाम कितना हो गया? 2700 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अगला सवाल है बच्चों, बोला है टाइपिस्ट टाइप पेजेस अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले आप लोग इस सवाल को एक बार देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पेजेस टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट ड्यूरिंग द डे मंडे ट्यूसडे मंडे थर्सडे एंड संडे। बच्चों मेरी बात सुनो, 3 दिन का आपको बताना है। तो मंडे में बच्चों 3 है, 3 इंटू 10, तो मंडे को बच्चों कितना हो गया, क्योंकि एक 10 पेज को दिखाता है, तो मंडे को हो गया बच्चों 30, ठीक ना। मंडे थर्सडे, थर्सडे को 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10, यहाँ हो गया बच्चों 50। और बच्चों मंडे थर्सडे और क्या दिया था, 1 मिनट देखेंगे, किसका बोला, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे। सैटरडे को बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 10, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 60, ठीक ना, 60 हो गया। अब देखो आप लोग जो ध्यान से, अगर इन तीनों दिनों को ऐड करो तो 6 5 11 11 30 140, टोटल कितने पेज बच्चों प्रिंट किए गए, 140, यही होंगे ना, 50 3 38, ठीक, यही हुआ ड्यूरिंग द डे मंडे 30, थर्सडे और 3 2 50, ठीक है, एंड संडे, संडे वाला ऐड करना बच्चों, सैटरडे नहीं है, संडे को कितना आ गया 10, ठीक ना, तो कितना हो गया 50 30 80 10 90, तीनों दिन मिला के बच्चों को टोटल कितने पेज हुए 90। आपको एवरेज बताना है, तो कभी बच्चों आपको पता रहना चाहिए एवरेज क्या होता है बच्चों, टोटल सम ऑफ डाटा अपान में नंबर ऑफ डाटा, ये होता है बच्चों आपका एवरेज का फार्मूला। तो बच्चों टोटल सम कितना है 90, कितने दिन का है 3 दिन का, तो 3 से इसमें कटा देंगे, कितना बच्चों, कितना आ जाएगा 30। तो राइट आंसर क्या लगेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। एवरेज बच्चों देखो, जो आपका प्रोस्पेक्टस आया है ना, जो आपका सिलेबस आया, उसमें बच्चों एग्जाम्पल में एक एवरेज का सवाल दिया है कि ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक ना। तो बच्चों हमें एवरेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक ना, एवरेज थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ऐसे आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं दिया है एवरेज, लेकिन बच्चों एग्जाम्पल में दिया है, कुछ लॉजिकल मैथ्स के क्वेश्चन अलग से ऐड किए जा सकते हैं। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल है बच्चों, इन्होंने बोला है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों आपको इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। देखो बच्चों फैन को दिया है कि फैन कहाँ दिया है 30, टीवी को दिखाया है 60, और ये सारी चीजें। रामदास सोल्ड द आइटम ड्यूरिंग द डे अकॉर्डिंग टू द एबव ग्राफ, कंप्यूट द सेल ऑफ जुलाई, जुलाई मंथ एंड द बेसिस ऑफ गिवन। बच्चों जुलाई में देखो क्या है, जुलाई कहाँ पे है, ठीक है, जुलाई में बच्चों ये दिया गया है। अब बच्चों इसके बेस पे आपको सवाल दे रखे हैं, देखो सवाल क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, रामदास सोल्ड द आइटम ड्यूरिंग द डे अकॉर्डिंग टू द एबव ग्राफ, कंप्यूट द सेल ऑफ द जुलाई ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब बच्चों ये टोटल आपको क्या करना है, ये आपको जुलाई मंथ का ही दिया गया है, ठीक ना। तो आपको बच्चों सिंपल से क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर दीजिए, शायद हो जाए बच्चे। वैसे तो हमको क्वेश्चन, रामदास सोल्ड द आइटम ड्यूरिंग अ डे अकॉर्डिंग टू द एबव ग्राफ, मतलब बच्चों एक दिन का दिया गया है, ठीक ना। कंप्यूट द सेल ऑफ द जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन। बच्चों मेरी बात सुनिए, एक दिन का दिया गया है, तो देखो अगर बच्चों मेरी बात सुनो, फैन की बात करेंगे तो फैन कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, बच्चों 900। सुनो मेरी बात को, फैन बच्चों 30 दिया गया है, एक दिन में 30 को बेचा जाता है। तो बच्चों जुलाई की बात करोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वैसे तो ये 31 हो जाएगा जुलाई में, तो बच्चों हम लोग 31 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना, 31, तो बच्चों 3 कम 3 3 930 फैन हो गए। उसके बाद बच्चों टीवी, टीवी देखो 60 टीवी एक दिन में, 31 दिन में कितनी बची जाएगी, 0 6 कम 6 36 18। उसके बाद बच्चों सीडी 45 दिया है, 45 इंटू 31, 45 45 5, ठीक। सीडी फिर डीवीडी बच्चों 15 दिया है, 15 इंटू 31, और आयरन बच्चों 75 दिया है, मेरे हिसाब से 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना टेढ़ा मेढ़ा तो देगा नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं, 75 इंटू
31, 1 5 5 1 7 7 3 5 15 3 7 21 22 5 7 5 12 2 3 2325, ठीक ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, इन सबको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे तो हमें डाटा दे देगा पूरा। 5 5 10 5 3 15 के 5, 15 किसी में है, चलो ठीक है। 6 3 9 9 18 18 6 24 24 2 26, 6 3 9 9 18 18 6 24 2 26 26 1 27, 27 आया है किसी में से भी, हाँ चलो ठीक है। फिर बच्चों 2 आ गया, 9 2 11 11 11 11 8 19 19 19 19 3 22 22 4 26 26 26 3 29, 29 का 9 कैरी ऑन 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6, 69 75, कितना है बच्चों 6975। देखो ध्यान से इस सवाल को पहले आप लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। इस सवाल को पहले आप लोग समझेंगे है क्या इस सवाल में बच्चों। एक रामदास से जो क्या है, एक दिन का ये सेल दिया, जैसे एक दिन में फैन 30 को बेचता है, टीवी 60 को बेचता है, सीडी 45 को बेचता है, डीवीडी 15 को बेचता है, और ये बच्चों ये आयरन इतना बेचता है। लेकिन आपसे जुलाई मंथ की बात कही तो जुलाई में बच्चों समझो कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, 31 दिन। तो बच्चों इसीलिए 31 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो फैन निकल गया। टीवी में बच्चों 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, टीवी निकल गया। ऐसे आपने सीडी में 31 से मल्टीप्लाई किया तो सीडी निकल गया। आखिर एक महीने में, क्योंकि ये जो भी डाटा दिया था एक दिन का डाटा दिया था, टोटल बच्चों हमने ऐड कर दिया, कितना है 6975, ये आपका आ गया, ठीक ना। ऐसे बच्चों इस सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक। आगे बढ़े, देखो 7 नंबर सवाल है, बोला अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ द म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इंस्टेड फॉलोइंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। ठीक बच्चों, इसमें दिया गया है सेमी क्लासिकल 20% लोग पसंद करते हैं, क्लासिकल 10%, फॉल्क 30%, लाइट 40%। बच्चों अब सवाल इस पे पूछा होगा इन्होंने, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है, इसमें बच्चों दिया नहीं है इसका क्वेश्चन, चलो ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। उस बच्चों एवं वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है इसलिए नहीं करा पा रहे हैं। बोला इन द फॉलोइंग ग्राफ शो द रन्स स्कोर्ड बाय द सम क्रिकेटर्स इन द सिलेक्शन टेस्ट, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों 50 इज द क्वालिफाइंग रन हु फेल्ड द टेस्ट। बच्चों 50 रन क्या है, क्वालिफाइंग है। तो कौन बच्चों 50 से कम बनाया, देखो ये आए 70 बनाया, ये बच्चों 90 बनाया, ये भी 50 से, तो टेस्ट में बच्चों कौन सबसे कम रहा है, ये तो सी। तो बच्चों फेल कौन होगा, सी, सी फेल हो जाएगा। चलो अगला सवाल पढ़ेंगे। इसने बोला है द नंबर ऑफ स्काउट्स इन ए स्कूल depicted by the following pictograph. What is the total number of scouts in the class 6 to 10th? 6 to 10th बच्चों टोटल बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इमोजी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक बच्चों 10 को दिखाता है तो 16 इंटू 10 कितना होगा बच्चों 160। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, ठीक ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑन विच द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। बच्चों बोला है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे है, तो बच्चों सबसे ज्यादा परसेंटेज देख लो, जिस पे सबसे ज्यादा होगा वो उस पे होगा। तो किस पे दिख रहा है, ये किस पे दिख रहा है, फुट पे। तो क्या लगाएंगे बच्चों, फुट पे। देखो पाई चार्ट में बच्चों देखो ना, ये जो एरिया दिखाता है, परसेंटेज दिखाता है, उसका एरिया दिखाता है। इसका मतलब जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कौन है, फूड है 25%, इसीलिए क्या होगा, फूड हो जाएगा। कैलकुलेट चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, ठीक है बच्चों। ये आपके बच्चों लगभग हमने ये जो चैप्टर था इसके लगभग कम से कम बच्चों हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। कम से कम प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, 20 क्वेश्चन किया है। और 20 के 20 सवाल बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों इस वाले इन सारे सवाल को एक बार और देख लेना है। बाकी ये जो पीडीएफ है बच्चों आपको इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दी जा रही है या कर दी गई होगी, ठीक है। तो आप एक बार खुद से भी इसको, ठीक ना, डाउनलोड करके, ठीक ना, आप एक बार जरूर करिएगा। बाकी बच्चों कोई भी समस्या हो, जैसे क्लास में बहुत तेज पढ़ा रहे हो या जो भी समस्या हो, एक बार हमको जरूर व्हाट्सएप करिएगा। बाकी बच्चों आपके पास जो भी किताब है उसको करो बच्चों। जितने मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे बच्चों उतने आपकी क्या आएगी बच्चों, एक्यूरेसी आएगी, आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि बच्चों मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप बच्चों मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। हम बच्चों यहाँ से आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ना कि बच्चों हम आपको क्या कर सकते हैं 100% एक्यूर बना सकते हैं। एक्यूरेसी बच्चों अगर आपको लानी है, क्वेश्चन को एकदम सही करना है एग्जाम में, तो उसके लिए बच्चों आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे प्यारे बच्चों शाम को यूट्यूब पे 6 बजे, और बच्चों 8 बजे मिलेंगे एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है प्यारे बच्चों,
अगर आपके कोई जान पहचान में हो जो नवोदय की तैयारी करना चाहता हो, उसको तक हमारे एप्लीकेशन शेयर करिए। ठीक है बच्चों, बोलिए वो बैच से जुड़े या हमारे यूट्यूब से पढ़ाई करे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।